हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एसबीआई में लाइव एसआईपी आप कैसे ले पाएंगे और कौन सा एसआईपी ले जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं एसआईपी में कितना प्रॉफिट का यहाँ पे 25 से 30% तक का रिटर्न हमको एब्सोल्युटली मिला हुआ है। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख लीजिए इंटरफेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कौन कौन सा इसमें एसआईपी ले रखा है। हमने मात्र अभी 3 एसआईपी लिया है। इस 3 एसआईपी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि 3 एसआईपी हमें कितना अच्छा रिटर्न दे रखे हैं। अगर ये पूरा जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ और पहला एसआईपी हम कैसे लें, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और ये पूरा वीडियो देखिए। आपको अपने फ्यूचर प्लान के बारे में जो भी आप प्लान करना चाहते हैं, एसआईपी लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं इजीली। आइए, सबसे पहले उसके लिए स्टार्टिंग क्या करनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों, आप अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लीजिए और जो भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें आप प्ले स्टोर आपके होगा। प्ले स्टोर में आप जाके और वहाँ पे सर्च करिए एसबीआई म्यूचुअल। आप जैसे डालेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड में, चूँकि आप डाला एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो नीचे देखिए एक इन्वेस्ट ऐप का आ रहा ऑप्शन। इन्वेस्ट ऐप बेसिकली एसबीआई का म्यूचुअल फंड का ऐप है। इसके अलावा आप बहुत ऑप्शन है जहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन इस ऐप के थ्रू हम बताएंगे आपको जहाँ से आप बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट इंटरफेस होता है आपको ये वाला। इसमें आप पहले लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करना काफ़ी आसान प्रोसेस है। जैसे प्रोसीड करते जाएंगे वैसे आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर डाल के मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्टर करना होता है। ये सारे देखिए आप डिटेल हैं यहाँ पे, जो भी आपका डिटेल है मैं अभी यहाँ पे हिडन किया हूँ ताकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ये आप अपना जो भी अकाउंट आप करेगा वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें देखिए नया अकाउंट भी आप नया पोर्टफोलियो अगर चाहते हैं तो इसी पोर्टफोलियो में एक ही आईडी में आप 2, 3, 4 पोर्टफोलियो जो भी चाहते हैं रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सेपरेट पोर्टफोलियो यूज करें ज़्यादा। यहाँ से अपन बायोमेट्रिक स्टेटस चेंज कर सकते हैं अगर बायोमेट्रिक से लॉगिन करना चाहते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मैं पहला एसआईपी आज जो लेकर लाइव दिखाऊंगा आपको, एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट फंड जो है ये ग्रोथ में, ये एसआईपी मैं लेकर दिखाऊंगा। यहाँ पे एसआईपी का अमाउंट है और नीचे आपको फ्रीक्वेंसी मतलब मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली कैसे आप करना चाहते हैं वो फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं। उसका स्टार्टिंग डेट जो है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये सारा डिटेल डालने के बाद आप प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे। और भी यहाँ पे इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ऐड फंड, इसमें कुछ ऐड फंड भी करना चाहते हैं तो वो भी फंड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एसआईपी में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, पर मंथ के हिसाब से, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं वो भी कर सकते हैं कि एक बार में आपके पास 50,000, 1 लाख रुपये है तो वो भी आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप हर मंथ के हिसाब से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है और इजीली आप कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें एक एसबीआई ब्लू चिप फंड है और एक इक्विटी फोकस्ड इक्विटी फंड है। इन तीनों मैं एसआईपी के बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा कि इसी एसआईपी के माध्यम से मेरा क्या रिटर्न मिला है पिछले 1.5-2 सालों में, तो मैं आपको इस पर पूरा डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मैं एक एसआईपी इसमें से मैं लेकर दिखाऊंगा जिसका सबसे अच्छा रिटर्न रहा है, ये मैग्नम मिड कैप फंड। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जो भी चाहते हैं वो आप। अमाउंट आप अपने हिसाब से 2000, मिनिमम 500 है, वो आपको 500 इसमें पे करना होगा। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारा देख सकते हैं, जितने भी स्कीम है वो सारे आप यहाँ पे दिखा देंगे। और उसके सामने उसका जब से इंसेप्शन हुआ है, मतलब जब से ये फंड आया है तब से अब तक क्या उसका प्रोग्रेस रहा है वो आप इसमें इजीली देख पाएंगे कि कितना % का रिटर्न दे रखा है। जैसे मैग्नम मिड कैप के बारे में बताया हूँ, देख लीजिए मैग्नम मिड कैप को मैं थोड़ा सा हिस्ट्री दिखाता हूँ। इसका जो NAV वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू जो है 233 रुपये समथिंग है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हो सकता है जब आप वीडियो देखें उस समय कुछ और हो जाएगा। ये रिटर्न देख सकते हैं आप, 2005 में ये फंड आया था, उसके बाद 5 साल का रिटर्न, 3 साल का, 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं। आप लमसम भी आप कर सकते हैं इसमें। इसके फंड मैनेजर होते हैं, स्टार्ट एसआईपी भी कर सकते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं तो। इसके देखिए 2 फंड मैनेजर हैं, एक बॉबिन विटलानी, और ये इनका आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि 19 साल का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो ये भी मायने रखता है कि आप इसी देख लीजिए कि जो फंड मैनेजर है कैसा फंड कर रहा है, वो मैनेज कैसे कर पा रहा है। इसमें देख सकते हैं ये और कौन कौन से फंड जो है और कौन कौन से एसआईपी को यहाँ मैनेज कर रहे हैं, और भी जो सारे फंड ये अपने द्वारा मैनेज कर रहे हैं उनका
यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसमें 2 फंड मैनेजर है। इसमें देखिए सारे कंपनी का डिटेल दिखाएगा कि आप SIP कितना मिनिमम अमाउंट से कर सकते हैं, बेंचमार्क क्या है, एग्जिट लोड कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिट लोड। आप जब भी लें तो आप देख लें कि एग्जिट लोड कितना होता है। पोर्टफोलियो होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ फंड्स के डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, ये डाउनलोड करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप बेसिकली इसके ज़रूर जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स है पहले पढ़ लें, पढ़ने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। बेसिकली अगर आप हमारा वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो मेजर चीज़ें जो देखनी है वो सब देखना है। एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए। एक्सपेंस रेशियो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1% से कम ही हो। अगर एक्सपेंस रेशियो से आपका जो है जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको कटौती नहीं होगी। ये एग्जिट लोड जब मैं बताया कि अगर 1 साल के अंदर आप अलॉटमेंट के 1 साल के अंदर आप निकालते हैं पैसे तो 1% आपको प्रॉफिट पे लग जाएगा। अगर आप 1 साल बाद निकालते हैं तो नील होगा। नील मतलब कोई पैसे नहीं लगाएंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि कम से कम SIP 2 साल 3 साल जितना लंबे समय के लिए लेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम 1 साल तक रखिए ताकि आपको कोई एग्जिट लोड ना लगे। ये पोर्टफोलियो होल्डिंग देख सकते हैं कि आप कैश इक्विवेलेंट है और अदर्स में क्या क्या है। उसके बाद थर्मल है, क्रिसिल है, कौन कौन सी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट की हुई है, ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो होल्डिंग जब आप देखेंगे वोल्टास काफ़ी अच्छी कंपनी है, बजाज फाइनेंस है। उसके बाद देख लीजिए इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां। आप बेसिकली ऊपर के इसको सेक्टर एलोकेशन देख लीजिए। ऑटोमोबाइल्स में है, कैपिटल गुड्स में है, तो इस सेक्टर्स टेक्सटाइल में, हेल्थ केयर में है, ऑटोमोबाइल्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो ये सब सेक्टर भी आप जरूर देखिए। सेक्टर बहुत मायने रखता है कि कौन सा सेक्टर आपको प्रोग्रेस कर रहा है आजकल। तो इसके ये सारी चीज़ें आप देख के जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस कम से कम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यही सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस करने के बाद में डिसाइड किया था कि मुझे कौन सा SIP लेना है या कौन सा नहीं लेना है। ये बेसिकली मैं सिर्फ SBI की बात कर रहा हूँ। अदर SIP के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमारे आई बटन में वीडियो है, आप वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं बताया कि लमसम कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। तो मुझे SIP जो है 2000 का मैं यहाँ पे करूँगा कि 2000 स्टार्ट करूँगा। आप मिनिमम 500 रुपये का इसमें है, 500 तक कर सकते हैं। लमसम भी कर सकते हैं, आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हो तो आप लमसम भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे SIP 2000 से स्टार्ट करूँगा। और इसमें मैं बताया देखिए इसमें अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन आप हमेशा मैग्ना मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पर जाइए। रेगुलर प्लान ग्रोथ में भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये आप इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट फंड में मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसमें आप मैं देख लीजिए, मैं SIP जो है हमारा स्टार्ट SIP और लमसम का अमाउंट था। SIP जो है 500 से शुरू कर सकते हैं मिनिमम। और उसके बाद आप अपने मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली जैसा आप कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से। उसके बाद से SIP का डेट आपको ध्यान रखिएगा। SIP जब आप जो डेट, जिस डेट को कोशिश करिए कि जब आपकी सैलरी वगैरह आती है, खासकर जो सैलरीड पर्सन लोग हैं उनके लिए है कि जब आप सैलरी आ रही है उसके 2-4 दिन बाद का आप कोई डेट सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़िलहाल मैं इसमें मैं 25 ऑफ ये जून में भी देखिए आगे मई का जो है आप देख सकते हैं। जिस दिन आप लेंगे उसके 1 हफ्ते बाद का डेट दिखाता है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जैसे जून में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे जिस मंथ की सैलरी आती है उसके 2-4 दिन बाद का आप कर सकते हैं। तो ये मैं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं किस डेट को कंफर्टेबल रहूँगा अपना पेमेंट कर देने में। मैं यहाँ पे 25 ऑफ मई यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कि SIP स्टार्ट करूँगा 25 मई को। 25 मई को हमारा इसमें रखना होगा पेमेंट, नहीं तो ऑटोमेटिक SIP जो है वो, चूँकि मैं इसमें ऑटो इनेबल भी करूँगा कि मेरा पैसा जो है हर महीने ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए, ताकि इससे हमको आसानी हो जाए ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट सेलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ मैं 25 यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग डेट में ले लीजिए। अलग अलग डेट में ये होता है कि कई बार NAV वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। तो ये मैंने 25 मई 2024 ले लिया है। उसके बाद 25 मई 2054 तक के इसमें दिखा रहा है कि अभी आप यहाँ पे 30 साल तक के लिए आप ले सकते हैं। ये आप बीच में जब भी चाहें अपना हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोलियो आपका जो रहेगा वो आप देख सकते हैं, जो भी फोलियो रहेगा वो फोलियो अपना सेलेक्ट करिएगा। मल्टीपल फोलियो है तो आप उसमें से फोलियो सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर आप ज़रूरत नहीं, चूँकि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई दलाली की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करिए। उसके बाद एक इसमें टॉपअप का ऑप्शन आता है। टॉपअप चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं, इसकी विशेष ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप
टॉपअप ना करें कि चेंज ब्रोकर का जो ऑप्शन है, ये बेसिकली कोई ब्रोकर से आप नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और जैसा मैंने टॉपअप के बारे में बताया, तो टॉपअप आप चाहें तो इसमें आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस कर सकते हैं। तो ये ज़रूरत नहीं है, आप एक बेसिक अमाउंट जो है आपका फिक्स अमाउंट रखिए ताकि आपको ईजिली आप पेमेंट हो सके और आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं हो पेमेंट करने में। और उसके बाद आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। ये देखिए बेसिकली इसमें क्या है कि देखिए इसमें इंटर SIP अमाउंट नहीं शो कर रहा है, इसमें दोबारा सबको करना पड़ेगा। एक बार मैं इसको बैक जाके कर लेता हूँ। देखिए SIP यहाँ पे जो अमाउंट मैं आपको जैसे बताया कि मैं 2000 का अमाउंट यहाँ डालूंगा, स्टार्ट SIP करूँगा। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरी फ्रीक्वेंसी मंथली है। उसके बाद डेट एक सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैं 25 मेरा डिसाइडेड है और उसके बाद मैं 25 को कर लूँगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है 25 में 2024 को इसमें कटेगा अमाउंट। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है आपको। जैसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पेमेंट जो है SIP का वो आपके जिस बैंक को सिलेक्ट करेंगे वो आपको जाएगा। आप इसमें OTM क्रिएट करना, वन टाइम मैंडेट जरूर आपको क्रिएट करनी है। इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी, हर महीने आपको ऑटो डेबिट हो जाएगी, अकाउंट से पैसे उसमें कट जाएंगे। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे पेमेंट करनी है, नहीं तो बार बार में कई बार आप कभी काम में रह के लग रहे हैं भूल जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप हमेशा वन टाइम मैंडेट को जरूर एक्टिवेट कर लें। ये देख लीजिए पूरा प्रोसेस। जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल ID पे। तो आप जो भी 6 डिजिट का OTP जाएगा वो आप अपना डाल लीजिए। जैसा कि मेरे देखिए मोबाइल पे आ चुका है, अब मैं अपना OTP यहाँ पे डाल रहा हूँ। OTP डालने के बाद मैं सबमिट OTP पे क्लिक करूँगा, आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सबमिट OTP करूँगा, ये उसके बाद आपके ऑप्शन आएंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI। और मैं यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग के थ्रू करूँगा। ये अब 15,000 मैंडेट शो दिखा रहा है, इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे। आपको अमाउंट जितना 2000 आपने रखा है वही कटेगा। ये एक प्रोसीजर है जो इसमें आगे शो करता है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। अमाउंट आपका ज़्यादा नहीं कट रहा है, ये ऑटो मैंडेट कर रहा है। ये मैक्सिमम 15,000 का जो लिमिट दिखा रहा है वो है आपका, कि आप वन टाइम मैंडेट आप 15,000 तक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जैसे आगे प्रोसीड करने को, उसको प्रोसेसिंग होने के बाद आपका यूज़र ID और पासवर्ड, जो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID पासवर्ड है वो आप यहाँ डालेंगे। अगर आप इंटरनेट बैंक का यूज़र ID पासवर्ड बनाना नहीं जानते हो तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके या हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप कैसे इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID पासवर्ड बनाएंगे उसके बारे में वीडियो मौजूद है, वो देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर यूज़र ID और मैं पासवर्ड डालता हूँ। डालने के बाद मैं लॉगिन करूँगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बता रखा है कि कैसे यूज़र ID और पासवर्ड अपने SBI का बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं लॉगिन कर लिया हूँ। ये मुझे डिटेल शो कर रहा है कि मेरा ये जो देखिए मैक्सिमम अमाउंट 20,000 तक जो दिखा रहा है, उससे आपको ये परेशानी होना है। इसमें आई एग्री फॉर द डेबिट फॉर मैंडेट प्रोसेसिंग चार्जेज बाय द बैंक, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्री कर लेना है, चूँकि ये एग्री करना ही पड़ेगा। 20,000 रुपीज़ वाली ये दिखा रहा है कि मैंडेट है मैक्सिमम अमाउंट का, लेकिन अभी हम फिलहाल 2000 का कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा आपको। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर होंगे उस पर। जैसे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आ गया, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे ये जो अभी मुझे आया, ये आपके मोबाइल पर आएगा, रजिस्टर मोबाइल पर आप भी डाल दीजिए अपना। उसके बाद इसको डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये आपका अकाउंट डिटेल्स जो है मैंडेट ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपका क्या है कि आप सक्सेसफुली आपको हर महीने आपको यहाँ से पेमेंट कट जाएगा। पहला पेमेंट जैसे मेरा 25 तारीख को कटेगा, तो आप जिस डेट को सिलेक्ट किया रहेगा कोशिश करिए कि उस दिन बैलेंस मेंटेन करके रखिए जितना भी आपने SIP करा रखा है। ये तरीका है बहुत आसान तरीके से। अब मैं आपको ये चूँकि प्रोसेस में लगेगा, चूँकि अभी आज मैं 1 हफ्ते 8-9 दिन पहले मैं कर रहा हूँ, जब ये कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें सारी डिटेल दिखाई जा रही है। हमारा जो मैग्नम मिड कैप ग्रोथ में जो हमने प्लान लिया था वो आपका देख सकते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट 25 मई को जाएगा 2000 का। ये सारी चीज़ें अब इसको हम डैशबोर्ड पर चलेंगे और जब इसमें पेमेंट आ जाएगा फिर मैं आपको इसको ऐड करके बताऊँगा कि इसमें कैसे और क्या इसमें प्रोसीजर कैसे हमारा अमाउंट शो करेगा। ये जब आप पेमेंट कट जाएगी उसके बाद आपको शो करेगा। ये आपका एक आपको फीडबैक के लिए है, आप चाहें तो इसको मैंडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप गो टू डैशबोर्ड कर दिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे अमाउंट 0 शो करेगा क्योंकि ये 25 तारीख को, अभी ये आज की डेट 18 तारीख है, 17-18 तारीख में अभी मैं बुक कर रहा हूँ। ये देखिए पेमेंट आ चुका है। 2000 का मैंने अमाउंट जो लिया था परचेज़ किया था उसका NAV वैल्यू जो है 239 रुपया 9
97 पैसे 97 पैसे। तो इतना अमाउंट में 8 यूनिट 8.33 यूनिट हमें मिला हुआ है। पहला SIP हमारा स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे आप लास्ट का महीने का लास्ट 3 महीने का SIP भी देख सकते हैं, चूँकि पहला है। आप इसमें देख सकते हैं कि 2000 अमाउंट का जो हमने किया था उसमें हमारा 28 रुपीज़ 25 पैसे 28 रुपये 25 पैसे का इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न भी मिल चुका है मुझे। और ये है मेरा जो कंप्लीट पोर्टफोलियो, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों फंड हमारा चल रहा है। ये तीनों फंड में अभी एक फ़ंड मैंने आपको नया दिखाया था कि मैं उस पर लिया हूँ, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं टोटल 1,15,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1,48,000, जिसमें 29.04% आपको रिटर्न मिला है। और ये आगे अभी आने वाले समय में और भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जैसे मैं देखिए SBI मैग्नम मिड कैप का मैं दिखाया कि यहाँ पे आपको टोटल जो है मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 40,000 का इन्वेस्टमेंट है हमारा, 52,000 उसमें आपको करंट वैल्यू है, मतलब 12,000 का रिटर्न, 31% का रिटर्न, 31.07% का रिटर्न हमको इसमें मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा रिटर्न हमको मिला है। ओवरऑल जो हमारा देखिएगा 29.04% का रिटर्न मिला हुआ है। और ये रिटर्न अभी करंट में अब मैं आपको कहें तो मैं इसमें स्नैपशॉट लगा दूंगा कि अभी करंट में हमारा 33% के आसपास का रिटर्न मिला हुआ है। जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।